अस्सलामुअलैकुम, लाखों करोड़ों दरूद सलाम ख़ातिम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत परफेक्ट रेसिपी लाई हूँ। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बीफ वाइट कढ़ाई, जिसके लिए मैंने 2 केजी जो है वो बीफ ले लिया है, बीफ का मीट लिया है। तो देखिए जी, बहुत छोटी बोटी बनाई है इसकी, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको धो कर साफ़ कर लिया। इसके लिए मुझे चाहिए प्याज। ये प्याज मैंने यहाँ पर जो है ब्लेंड कर लिया। 2 से 3 अदद प्याज हैं। ये 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चियों का पेस्ट बना लिया है। और इसके साथ ही ये मैंने काजू बादाम और बेहतरीन दूध डाल के 1 कप इसका जो है मैंने इसको पेस्ट बना लिया। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, और यहाँ पर ये कोकोनट का जो पाउडर है उसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। आधा गिलास पानी मैंने कढ़ाई में डाला है, और इसके साथ ही इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। तो गोश्त के साथ ही अब हम इसमें 1 कप जो है वो घी डालेंगे। मैंने घी इस्तेमाल किया है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं पानी और घी के साथ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करूँगी, या यूँ समझ लें कि भून लूँगी। ये देखिए जी, गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया। तो इसी में हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, जब तक कि ऑयल थोड़ा सा सेपरेट नहीं हो जाता। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। वाइट कढ़ाई बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट तरीका हमारे पास है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैंने इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी डालकर इसको दम पर लगा दिया था। तो देखिए जी, पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट तक जो है फ्राई किया या भूना है। तो देखें, इसका ऑयल मैंने सेपरेट किया है। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसके साथ भी मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भून रही हूँ। फिर ये मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, और जो इसका फ्लेम है वो मुसलसल मैंने हाई रखे हुआ है। तो देखिए जी, हम मुसलसल इसमें शामिल करते जा रहे हैं मिसाले जो भी हैं। और नमक मैंने 1 खाने का चम्मच डाल दिया। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया, प्याज का पेस्ट, जो कि अपना पानी छोड़ेगा। देखिए जी, जैसे कि मैंने बताया, फ्लेम को हमने मुसलसल हाई रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ ही ये मैंने डाला है इसके अंदर दालचीनी और ज़ीरे का पाउडर। कोई भी मसाला इसमें मैंने खड़ा नहीं डाला, सारे मसाले पिसे हुए डाले हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया काजू बादाम का पेस्ट, जो कि मैंने दूध शामिल करके बनाया था। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार रेसिपी है, और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। ये कोकोनट डाल दिया मैंने, जो मैंने ब्लेंड किया था इसका पाउडर। इसके साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आता है, और बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए जी, माशाल्लाह से 1 कप इसमें दही शामिल कर देंगे, और दही का भी पानी है इसमें। अब देखिए जी, हाई फ्लेम के साथ कितनी आसानी के साथ इसका ऑयल जो है सेपरेट हो रहा है, और इसकी भुनाई हो रही है, क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी गल चुका है। 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने ब्लैक पेपर, और 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने वाइट पेपर डाल दिया, जो कि इस कढ़ाई की जान है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको बनाने के लिए जो जो मैंने सामान आपको बताया है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इसमें 1 मिल्क क्रीम शामिल कर रही हूँ, 200 ml। देखिए जी, ये अब इसके साथ बहुत ही जायका इसका लाजवाब हो जाएगा, और कलर भी इसका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, दावत में बनाएं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी तैयार होता है। ये मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला डाल दिया, और ये इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने भून लिया, पानी खुश्क कर दिया, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी। देखिए जी, माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसमें मैं डाल दूँगी अदरक कटा हुआ, 2 से 3 अदद मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। 1 सुरख मिर्च मेरे पास मौजूद थी फ्रेश, वो भी मैंने काट के डाल दी। देखिए जी, माशाल्लाह से, चलिए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। जब इस तरह से लाजवाब, शानदार और जायकेदार रेसिपीज़ आप बनाएंगे, तो यकीनन लोग आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। जी हाँ, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और लाजवाब जायकेदार रेसिपी है। बहुत छोटी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।